Hey everyone, this is Kashish Khatri, a first year BRT student from SMS Medical College। तो लास्टली मैंने एक वीडियो बनाया था एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। और कुछ लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि आप सिलेबस के बारे में भी एक वीडियो बनाओ कि हमें क्या पढ़ना है हमारे एम्स एग्जाम के लिए, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम के लिए। तो इसलिए आज मैं ये एक वीडियो लेकर आई हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि पैरामेडिकल कोर्सेज में बेसिकली वो सारे कोर्सेज जो प्योर मेडिसिन में होते हैं, उनके अलावा जितने भी कोर्सेज आपके पास आते हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। जैसे कि बीआरटी, बैचलर्स इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बी ऑप्ट, बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री एंड और भी अलग अलग कोर्सेज आते हैं हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज में। एंड एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है इन एम्स इंस्टीट्यूट ओनली। तो काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है क्योंकि आपको पैरामेडिकल कोर्सेज करने को मिलते हैं, वो भी एम्स जैसे बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से। तो इसलिए एम्स पैरामेडिकल एग्जाम एंड एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये एग्जाम बेसिकली 90 मार्क्स का होता है विथ 30 एंड 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। दैट इज 30 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 30 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी। तो आपका पेपर 90 मार्क्स का होता है एंड -1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर में। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। अब हमने ये तो बात कर ली कि एग्जाम किस तरह से होता है, ऑनलाइन बेस्ड होता है, बट हमें इस एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है, ये हमारा मेन क्वेश्चन था। अब क्योंकि बहुत ही वेल डिफाइंड नहीं किया गया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। काफी सारे डिलीटेड टॉपिक्स भी थे जो हमारे न्यू एनसीईआरटी में अब नहीं है, पर हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में थे। पर वो डिलीटेड पोर्शन में से भी क्वेश्चंस आते ही रहते हैं एम्स पैरामेडिकल एग्जाम में। तो क्या हमें डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है या नहीं, या फिर हमें सिर्फ न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इस चीज का आंसर मैं अब देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको न्यू एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले उनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, फिर आपको डिलीटेड टॉपिक पे मूव करना है। और डिलीटेड टॉपिक को भी आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है कि डिटेल में पढ़ना है, उनको आप बेसिक बेसिक पढ़ लो। जैसे कि अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप फॉर्मूलाज देख लो, एंड इनऑर्गेनिक बायोलॉजी में आप थ्योरीज देख लो। बहुत ज्यादा डिटेल में आप मत जाओ डिलीटेड टॉपिक में, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आप सारे डिलीटेड टॉपिक्स में से भी कवर कर लें। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो सबसे पहले फिजिक्स में बहुत ज्यादा टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए हैं, तो फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा टॉपिक्स स्किप करने की जरूरत नहीं है। जो आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको आप चैप्टर के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा कवर करते जाओ, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स उनका पढ़ लो, फॉर्मूलाज पढ़ लो, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लो, आपके फिजिक्स में डिलीटेड टॉपिक्स बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको न्यू एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जो आपके न्यू सिलेबस है उस पर फोकस करना है, पहले उनको बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। और जो आपके पुराने टॉपिक्स हैं उनके आप वन शॉट देख सकते हो, एंड थोड़े बहुत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जो एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लो, एंड वन शॉट देख लो, एंड एनसीईआरटी पढ़ लो। उससे ज्यादा आपको डिलीटेड टॉपिक्स में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी में भी आपको सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी में ही फोकस करना है। जितने चैप्टर आपको न्यू एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको आप अच्छे से कवर करें, एंड फिर जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनके आप वन शॉट देख लें। डिलीटेड चैप्टर को बहुत ज्यादा रिवाइज करने की भी आपको जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए सारे डिलीटेड टॉपिक्स में से। एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज बनाऊं तो मैं बना दूंगी, बट मुझे अच्छी रिक्वेस्ट अगर आती है, ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आती है, तभी मैं बनाऊंगी एम्स पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर पे भी प्लेलिस्ट बनाऊंगी। तो मुझे आप कमेंट्स में बता देना कि अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो। अगर मुझे अच्छी रिक्वेस्ट आती है तो मैं श्योरली आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उन्हीं से आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर ही अपनी एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मोस्ट ऑफ द फोकस दो, उन्हीं के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो।
तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए आपके एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल।